18वें अध्याय के 23वें श्लोक से 3 तरह के कर्म के बारे में बता रहे हैं। सात्विक कर्म कैसा है, राजसिक कर्म कैसा है और तामसिक कर्म कैसा है। जब पहले हमें 3 तरह के ज्ञान के विषय में उन्होंने बता दिया। तो अब हम लोग 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में चल रहे हैं। नियतं संगरहितं रागद्वेषः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। नियतं संगरहितं सात्विकम उच्यते। जिस व्यक्ति के लिए जो वर्ण, जो आश्रम, जिसके अनुसार, जिस परिस्थिति में और जिस समय शास्त्र ने जैसा करने के लिए कहा है। अब तो समस्या ये होती है ना, बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि शास्त्र ने क्या कहा है। क्योंकि हर कोई शास्त्र पढ़ नहीं रहा है, हर कोई गुरु के श्री चरणों में आकर के ज्ञान अर्जन नहीं करना चाह रहा है। तो अभी तो पता ही नहीं, अभी तो यही पता है कि हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये बनना है, तो बस वो पढ़ाई कर लो जिससे हम उधर पूरा अपना मेरा उधर पूर्ति होती है, बस यही ज्ञान आवश्यक है। अभी शास्त्र क्या कह रहा है, ये हमारा ये जन्म, वो जन्म, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसके ज्ञान से बिल्कुल लोग दूर हैं, बहुत दूर है। तो अब जब ये बताया जा रहा है कि जो शास्त्र निहित कार्य है उसके हिसाब से, शास्त्रों में भी हर वर्ण के हिसाब से कार्य बताए गए हैं, तो उस वर्ण के हिसाब से शास्त्रों के जैसे बताया गया है, जो नियत कर्म है, जैसा शास्त्रों ने कहा है वैसा ही हमें कर्म करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं नियत कर्म। ठीक है। तो नियतम पद से एक तो कर्मों का स्वरूप बताया गया है भगवान ने कि कैसे कैसे कर्म का स्वरूप होगा, और दूसरे शास्त्र निषिद्ध जो कर्म है उसका निषेध बताया है कि जो शास्त्रों ने कहा ये कर्म मत करो, उसका निषेध है, वो कर्म हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी क्या बताई, संग रहितम। अभी क्या होता है कि हम लोग को कर्तृत्वाभिमान हो जाता है, हम कुछ भी कर्म करते लगता है हमने देखो ये किया, हमने वो किया, एक अहम भाव। तो कर्तृत्वाभिमान अर्थात संग रहितम, हम उसके साथ न रहें, हर समय अपने अभिमान के संग रहते हैं, हम अपने अहंकार के संग कि हमने ये करा तब ऐसा हुआ, हमने वो किया तब ऐसा हुआ, अगर हम ना करते तो ऐसा नहीं होता, सब काम बिगड़ जाता आपका। इसका मतलब कि आपके अंदर इतना अहंकार है कि आपको लग रहा है कि मेरे अलावा कोई काम ही नहीं कर पाएगा। तो हम उसके संग हैं, किसके, उस अहंकार के। कर्तृत्वाभिमान है हमारे अंदर कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमारे अंदर अहंकार है, उससे भी रहित हो, संग रहितम, उससे हम दूर रहें, उसके संग न रहें, उससे अलग रहें हम। तो जैसे क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना, तो पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ आपने बीज डाल दिया, उसके बाद बढ़ रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, पत्तियां निकली उसकी, उसमें से फल निकलने लगे, फूल निकलने लगे, फूल लोग तोड़ के लेके जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं भगवान को, फल खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, फिर उसकी छाया में भी बैठ रहे हैं। क्या कभी पेड़ ने उस अहंकार किया कि मैं हूँ तो आप लोग फल खा रहे हो, मैं हूँ तो ये हो रहा है, अगर मैं नहीं करूँ तो कोई नहीं करेगा, या मैंने ये किया तो इसलिए मैं ऐसा हूँ। उसको कोई मतलब नहीं कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। प्रकृति अपने आप ही उसको पैदा कर रही है, प्रकृति उसका सिंचन कर रही है, प्रकृति उसमें फल पैदा कर रही है, और प्रकृति उसको वृद्ध कर रही है, प्रकृति उसको फिर समाप्त करके फिर से नया बीज पैदा कर रही है। तो ऐसे ही हम लोग के भी हर कार्य हो रहे हैं, जो जिस ओर जाना है वो उस ओर जा रहा है, लेकिन हम कर्तृत्वाभिमान से युक्त हो जाते हैं, ये हमने किया, और वो सब कुछ होने के बाद भी उसका वैसे ही खड़ा है। ठीक है। और वो कर्तृत्व, उसका भी सब काम वैसे ही हुआ जैसे पैदा हुआ, बालक हुआ, युवा हुआ, जवान हुआ, वृद्ध हुआ, प्रौढ़ा हुआ, सब हुआ, और सबको धूप छाँव भी दिया। ठीक है, फल भी दिया, फूल भी दिया, उसके बाद भी कोई अभिमान नहीं। तो समस्त कार्य उसके भी सिद्ध हुए, हमारे भी समस्त कार्य जीवन में चल रहे हैं, लेकिन हमारे उसमें क्या अंतर है, हम अहम करने लगते, हम ये कर्तृत्वाभिमान से युक्त हो जाते हैं कि हम कर रहे हैं सब कुछ, हम सब कुछ नहीं। तो हमको इससे मुक्त होना है, इससे जो है हमें संग रहित होना है, इसके निसंग हो जाना है हमको। तो यहाँ सांख्य प्रकरण में कर्तृत्व का त्याग मुख्य होने से, यहाँ पे त्याग जो है, त्याग ही मुख्य है। किसका त्याग, कर्तृत्वाभिमान का। यही सबसे बड़ा अहंकार होता है हम लोगों का, हर तरफ से। जैसे अगर घर के बड़े हैं ना, कहेंगे मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ इसलिए तुम लोग का जीवन चल रहा है, ऐसे देखो आप बहुत से लोग सुनेंगे। बच्चों को कभी कभी चिड़ भी लग जाती है कि देखो हर समय हम लोग यही सुनाते रहते हैं, तुम लोग आज पढ़ रहे हो ना, मेरी वजह से हम कमा रहे हैं इसलिए। अरे भाई तुम नहीं कमाते तो भी अगर उनके भाग में पढ़ना था तो पढ़ लो। एक आलू के खेत वाले के मालिक के बच्चे भी, जो बेचारे जिनको ठीक से पूरा खाना भी नहीं मिलता, उनके बच्चे भी IAS बन जाते हैं, बन जाते हैं ना, बहुत है ऐसे बन रहे हैं। तो वो ऐसे थोड़ी ना उनके पैसे से बने,
तो उनके भाग में था, उन्होंने परिश्रम किया, बिना कर्तृत्वाभिमान के बन गए वो। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है सांख्य प्रकरण में कि हमें अपने जो है और राग द्वेष कृतम, कि हम आसक्ति के त्याग की बात कर रहे हैं है ना। हमें आसक्ति से रहित होकर के, असंग होकर के, निसंग होकर के हमें कार्य करना है। तो इसके हिसाब से क्या करें, कर्म का ग्रहण राग पूर्वक ना हो। जैसे हम कोई कर्म करें तो एक उसमें जैसे हम होता है ना कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इस काम से लगाव हो गया, हमें इससे बड़ी प्राप्ति होगी इसलिए हम ये काम करें, राग पूर्वक। हाँ। कर्म करना है इसलिए हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें उसमें कोई फंसने की स्थिति नहीं होगी। जब तक मिल रहा है तब तक कर रहे हैं काम, नहीं मिलेगा तो भी ऐसी प्रसन्नता से रहेंगे। तो क्या होगा कि आप उससे बंधेंगे नहीं तो अगर काम वो हटा आपसे तो आप हर समय रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे, अरे वहाँ जॉब कर रहे थे छुट गए, हम क्या करें, राग छुट गई, अरे तो दूसरी जगह पकड़ लो, कहीं दूसरी जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर उसमें राग है तो आप उसी को याद करके रोते रहेंगे और इसका सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। और त्याग करना है तो त्याग जो है द्वेष पूर्वक मत करो, लो छोड़ दिया, हटो ऐसे भागो, और समय सोचते रहेंगे देखा उसने ऐसा किया इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, तो अटैच हो गया। हाँ, फिर भी अटैच हो गया, मतलब वो काम खत्म हो गया लेकिन आपका अटैचमेंट नहीं खत्म हुआ। आप हर समय द्वेष वाली बात आपके मन में होती रही। तो हमें क्या करना है कि हमें ग्रहण को है राग पूर्वक नहीं करना है और त्याग जो है द्वेष पूर्वक नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो कर्म करने के जितने भी साधन हैं, क्या क्या साधन है, सबसे पहले साधन है शरीर, साधन तो ये ना, फिर उसके बाद क्या है इंद्रियां, फिर क्या है अंतःकरण। तो ये सब जो हमारे कर्म करने के जो साधन है, फिर उसमें भी हमारे राग द्वेष नहीं आएंगे, है ना। जब हम ग्रहण और त्याग दोनों राग द्वेष से रहित होकर करेंगे तो जो ये सब हमारे शरीर और इंद्रियां, अंतःकरण और मन ये सब है, फिर उसमें भी राग द्वेष आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको ग्रहण ही नहीं वैसे किया। तो हम उससे पवित्र स्वच्छ रहेंगे, कभी नहीं आएगा हमारा। अराग द्वेषतः, तो अफल प्रेम सुना पद से भविष्य में राग का अभाव बताया कि जब ऐसा अगर मनुष्य करता है राग द्वेष रहित होकर के, तो भविष्य में भी उसके अंदर राग द्वेष भी नहीं होता, क्योंकि फिर वो पैदा होना ही बंद हो गया। बार बार अगर हम किसी से राग करते हैं, द्वेष करते हैं, तो क्या होता है, बार बार पैदा होता है, बार बार पैदा होता है ना। हर बात देखो, जिनकी आदत होती है कि एक दूसरे की बुराई करना या ये करना, तो वो आपके पास जैसे बैठेंगे उनको लगेगा हम कौन सी किसी की बुराई करके बताएं इनको, वो आदत हो जाती है, आदत हो गई ना। तो वो मन से वो बार बार चीज़ें पैदा हो रही हैं। और जब आपका मन शांत है, चित्त शांत है और अच्छी बातें सुनने और करने की आदत है, तो आपको फिर उस बात में आनंद नहीं है, वो बात पैदा ही नहीं होगी अंदर में, आप फिर सुनना भी नहीं चाहेंगे ऐसी बात, और ना करने की बात तो बहुत दूर की, फिर आप अच्छी बात करेंगे। ठीक है। तो क्या होता है कि भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाए, अर्थात क्रिया और पदार्थों से निर्लिप्त रहते हुए असंगता पूर्वक कर्म किया जाए, तो क्या होता है, तब वो सात्विक कर्म कहे। सात्विक कर्म तब होता है जब असंग, आप उसमें लिप्त नहीं हुए और राग द्वेष से रहित भी रहे, तब क्या होगा, तब वो सात्विक कर्म कहलाएगा। क्योंकि फिर आपके अंदर ऐसी इच्छा ही नहीं पैदा होगी कि मैं राग करूं किसी से या द्वेष करूं या मैं आसक्ति से युक्त हूँ, फिर वो इच्छा पैदा ही होनी बंद हो जाएगी। तो आप पूर्ण रूप से सात्विक हो जाएंगे। तो इस सात्विक कर्म में सात्विकता तभी तक है जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है ना। अगर सूक्ष्म रूप से भी संबंध है प्रकृति के साथ, तभी तक आप सात्विक हैं। जब हमारा प्रकृति से संबंध एकदम छूट जाएगा, तब वही कर्म क्या हो जाएगा, अकर्म। तब वो अकर्म हो जाएगा, फिर हम गुणातीत हो गए ना। फिर तो ना हम सात्विक रहे, ना रासिक रहे, ना तामसिक रहे, वो स्थिति सबसे ऊंची। तो वो तो फिर हमने उसमें न राग रखा, न द्वेष रखा, न आसक्ति रखी, कुछ रखा ही नहीं, न कर्तृत्वाभिमान रहा हमारे अंदर, तो वो जो है अकर्म हो गया, वो सबसे श्रेष्ठ कर्म हो गया। ठीक है। अब जो है